आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, अलवर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता की अत्यंत महत्वपूर्ण कवि पद्माकर की व्याख्या का क्रम जारी है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उनके व्याख्येय पद जो जमपुर के द्वारे की व्याख्या करने की आज कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले व्याख्या करने के पूर्व उसका पाठ करना अभीष्ट होगा। देखें, जमपुर को द्वारे लगे तिन में केवारे, जमपुर को द्वारे लगे तिन में केवारे, को है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं, और कहें पद्माकर तिहारे प्रणधारे तेऊ, करी अब भारे सुरलोक को सिधारे हैं, सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे, अति पतित कतारे भव सिंधु से उतारे हैं, सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे, अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, काहू ने न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे ते नभ में न तारे हैं। गंगा महिमा से संबद्ध पद्माकर के इस कवित्व के पाठ के उपरांत अब हम एकाग्र होंगे इसकी व्याख्या पर। यहाँ पर जैसा कि आप सबको मालूम है कि व्याख्या की पद्धति के अनुसार सबसे पहले हम संदर्भ पर विचार करते हैं, और संदर्भ कुछ यूँ लिखा जा सकता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहजतः मूर्तिमान कर देने वाले रीतिकालीन कविता के अंतिम दौर के परमोत्कृष्ट कवियों में से एक महाकवि पद्माकर द्वारा रचित ये ग्रंथ पद्माकर कवित्व से ग्रहित है। प्रसंगतः इस कवित्व में कवि ने गंगा की महिमा का गायन किया है, और इस गायन में उसने दिखाया है कि गंगा संसार में जो यमपुर है, मृत्युलोक है, वहाँ पर तो ताले लगे हुए हैं, लेकिन उसकी और वो उजाड़ सा हो गया है, लेकिन ये पतित पावनी गंगा सबका उद्धार करती हैं। इस संसार में सभी जनों का उद्धार गंगा ने किया है, इसी बात का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है, बहुत ही भावपूर्ण चित्रण। अब इसकी हम व्याख्या को देखें। कवि कह रहा है कि माँ गंगा तुम पतित पावनी हो, पापियों का उद्धार करने के लिए ही इस धरती पर अवतरित हुई हो। शायद इसीलिए आज जमपुर को द्वारे लगे, यानी तुम सबका उद्धार करने वाली हो, जो पापियों का भी उद्धार, क्योंकि पतित पावनी हो। आम लोग भी आपका सानिध्य पाकर स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेते हैं। यही बात उसने यहाँ पर कही है। देखें पहली पंक्ति से, जमपुर को द्वारे लगे, जहाँ यमराज के दरवाज़ों पर द्वारे लगे तिन में किवारे, यानी यमरोज, अब कोई यमलोक नहीं जाता, कोई मृत्युलोक नहीं जाता। गंगा आपकी महिमा के कारण, आपकी कृपा के कारण ही ये संभव हुआ कि आज यमपुर का जो द्वार थे वहाँ किवाड़े लग गए हैं। को है न रखवारे, अब वहाँ उसका कोई रखवाला नहीं, सब उजाड़ हो गया है, ऐसे बन के उजारे हैं। अर्थात यमलोक पूरी तरह से उजाड़ सा हो गया है।
क्योंकि वहाँ कोई रखवाला नहीं रहा, उजाड़ हो रहा है। आगे कहते हैं, कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे। पद्माकर कवि कहते हैं कि तुम्हारे प्राणों, कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ करी अब भारे सुरलोक। जो भी तुमको अपने प्रणों में धारण कर लेता है, अर्थात गंगा जिसको अपना लेती हैं, प्रणधारे तेऊ करी अब भारे सुरलेखते। आपकी कृपा से पतितों का, पापियों का भी उद्धार होकर वो सुरलोक को सिधारे हैं, सुरलोक को स्वर्गलोक पहुंच गए हैं। अर्थात गंगा ये आपकी ही कृपा से है, क्योंकि आप पतित पावनी हैं, पाप नाशिनी हैं, और पापियों का उद्धार करने के लिए ही प्रण धारण किए हुए हैं। यही कारण है कि आम लोग भी आपके कारण, बड़े बड़े पापी भी स्वर्ग लोक को सिधार गए हैं। अब यमराज के लोक में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ किवाड़े लगे रहते हैं, वहाँ कोई यमलोक का कोई रखवाला नहीं रहा, वहाँ उजाड़ हुआ, वहाँ उजाड़ सा हो रहा है। और ये सब माँ गंगा आपकी कृपा से हुआ है, क्योंकि आपने पापियों को उद्धार करने का जो व्रत ले लिया है, प्रण धारण किया है। यही कारण है कि आम लोग भी आपकी कृपा से स्वर्गलोक को प्राप्त हो रहे हैं। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे। कहता है कि कवि कहना चाह रहा है कि श्रेष्ठ जनों के लिए पुण्य कर्म आसान है। सुजन, जो सुजन हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, सुखारे, उनको तो सुखी बनाते ही हो, क्योंकि उनके लिए पुण्य उजियारे अति, पुण्य करना आसान है, सहज है। किंतु महत्वपूर्ण क्या है, ये अगली पंक्ति में कवि कह रहा है कि जो सुजन हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, जो सज्जन हैं, उनका तो उद्धार करती ही करती हो, क्योंकि उनके लिए पुण्य कर्म आसान हैं, उनको तो उजियारा मिलता ही है जीवन में। लेकिन माँ गंगा, ये कृपा आपकी है कि जो पतित हैं उनको कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। आपकी कृपा से पतितों की कतारें, अर्थात असंख्य जन, कतार का अर्थ है असंख्य जनों का आपने भव सिंधु से, इस संसार सागर से पार उतार दिया है। अर्थात आपने जो पतित हैं उनको, उनकी कतारों को, असंख्य पतित जनों को इस संसार सागर से उद्धार कर दिया है। ये माँ गंगा आपकी ही कृपा है कि जिनको इस संसार में कोई नहीं तार पाया। और बड़ी ही बंकिम भंगिमा के साथ कवि अंतिम पंक्तियों में कहता है कि काहू ने न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे। जिनको कोई नहीं संसार में तार पाया, माँ गंगा तुमने उनका उद्धार किया है, उनका तारण किया है। और आगे कवि अपनी विदग्धता के साथ बात को कहता हुआ कह रहा, पूरे चमत्कार पूर्ण सौंदर्य के साथ, और जेते तुम तारे, इस संसार में जितनों को तुमने तारा है, तेते नभ में न तारे हैं। अर्थात इतने असंख्य लोगों को तुमने तारा है कि उतने गगन में, नभ में उतने तारे भी न होंगे। अर्थात उनका कोई, कितने लोगों का उद्धार किया है, असंख्य अनंत लोगों का उद्धार कि उनकी गिनती नहीं है। ये सब गंगा आप, माँ गंगा आपकी कृपा, माँ भगवती, माँ गंगा की कृपा से ही संभव हुआ है। गंगा की महिमा के साथ गंगा की स्तुति कर रहा ये कवि अपनी क्रियाबद्धता के माध्यम से बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ किया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो पद्माकर हैं वो अपनी सरस काव्य में सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण भाषा के लिए विख्यात रहे हैं। ये दोहा इस बात को प्रमाणित करता है, अगर हम आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में कहें। छंदानुशासन और काव्य प्रवाह की दृष्टि से भी ये कवित्व पद्माकर के असाधारण अधिकार को दिखा रहा है, प्रकट कर रहा है। गंगा जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, जो क्रिया विदग्धता है। और यहाँ केवल आनुप्रासिक छटा का सौंदर्य ही नहीं, जो क्रिया विदग्धता है, जो पद्माकर की अपनी एक विशेषता है,
वो यहाँ देखी जा सकती है कि प्रवाहपूर्ण भाषा में वो क्रिया विदग्धता के साथ चित्रांकन करते हैं। जब वो कहते हैं काहू ने न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, अर्थात संसार में जिनका कोई उद्धार नहीं कर पाया, जिन पर किसी ने अपनी कृपा दृष्टि नहीं की, उनका भी आप ही ने उद्धार किया है, उनको भी आप ही ने कृपा पात्र कृपा भाजन बनाया है और इस संसार सागर से पार किया है, उनका उद्धार किया है। और आगे कहता है कि और जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं, जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है तारे तारे, यानी श्लेष को, इस यमक का बहुत ही सुंदर प्रयोग अनुप्रास के साथ साथ दूसरे अनुप्रास द्वारा ये ध्वनि चित्र खड़ा करने में सिद्धहस्त हैं। और वो चीज़ भी यहाँ पर इस अंतिम पंक्तियों से, विशेष रूप से अंतिम पंक्तियों से लक्षित हो रहा है। छंदों में भी काव्य गुणों का पूरा निर्वाह कवि ने किया है। ये भी इस कवित्व से पूरी तरह से सिद्ध है, कवित्व को अच्छी तरह देखने से। दूसरे, जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि जो पद्माकर हैं वो क्रिया विदग्धता और भावपूर्ण चित्रों का संगीतात्मक नियोजन करने में भी सिद्धहस्त हैं। ये कवित्व भी इस बात को प्रमाणित करता है। मैं समझता हूँ कि पद्माकर की आज का ये कवित्व इसकी व्याख्या यहीं पर मैं बस इस व्याख्या पर आज इतना ही। अगले दौर में या अगले वीडियो चैनल में हम पद्माकर के अगले कवित्व पर विचार करेंगे, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। आज आप सब ने इस व्याख्यान को YouTube चैनल के माध्यम से सुना, पूरे धीरज और मनोयोग के साथ सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।